प्रिय भारतवासियों एवं समस्त विश्व के हमारे मानव प्राणी सभी सज्जन वृंद एवं हमारी सभी विश्व की जनता सुखी रहे, प्रसन्न रहे तथा हमारे YouTube दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं हमारा शुभ आशीर्वाद कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोगी रहें और हर कष्टों से दूर रहें। अधिकतर जो है तो ये चाहते हैं हमारे समस्त विश्व के लोग जो है निरोगी रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तभी हमारे सभी मानव प्राणी का कल्याण है और सुखी जीवन आराम से जी सकता है। इसी श्रृंखला में, इसी उद्देश्य से हम अपने YouTube चैनल भारतीय चमत्कारिक जड़ी बूटी रहस्य YouTube पे हमारा चैनल है। YouTube को खोल करके आप जब बोलेंगे राम बाबू श्रीवास्तव जड़ी बूटी तो हमारा चैनल खुल करके आ जाएगा और तथा आप उस चैनल में विभिन्न प्रकार के रोगों के विभिन्न जो है वनस्पतियों से कैसे हम निरोगी रहें और कम खर्च में हम स्वस्थ और मस्त रहें, कम खर्च में हमारा जो है रोग दूर हो जाए शरीर से। इस प्रकार से हम लोग आयुर्वेद का जो है तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जड़ी बूटियाँ पहचानवा रहे हैं, खाने का तरीका बता रहे हैं तथा समय बता रहे हैं कितने समय में आपका कौन सा रोग दूर होगा, कितने दिनों आप इसका प्रयोग करें इस जड़ी बूटी का। जड़ी बूटियाँ अधिकतर हम वो बताते हैं जो आसानी से और फ्री में आपको मिल जाएं तथा हर जगह उपलब्ध हों और हर जगह उगती भी हैं और कुछ उगाई भी जाती हैं, जिसके संबंध में आज हम आप लोगों को बता रहे हैं। कुल्फा कुल्फा जो है तो साग है, इसकी बिकता है और इसका साग भी लोग बना करके खाते हैं। तो कुल्फा का दूसरा नाम है लोड़ी। लोड़ी जो है तो आप लोगों को हर जगह मिल जाएगी तथा अपने आप भी उगती है तथा जो है तो आप लोग लोड़ी को पहचाने, हम आपको उसका वृक्ष पहचानवा रहे हैं। ये देखिए, ये लोड़ी वृक्ष है, मतलब ये शाख है और इसका पेड़ 6 इंच से और 8 इंच तक इसका वृक्ष ये होता है लोड़ी का, और ये कुल्फा भी बोला जाता है तथा इसके जो है संस्कृत में नाम है बरहल लोड़ी, लोड़ी, घोटिका और घोली। हिंदी में इसको कहते हैं, ये 2 प्रकार की होती है, एक छोटी पत्ती वाली होती है, एक बड़ी पत्ती वाली होती है। तो हिंदी में कुल्फा को कहते हैं बड़ी, लोड़ी, लोड़ा साग, खुरसा और कुल्फा, ये हिंदी के नाम हैं। उत्तराखंड में इस कुल्फा को कहते हैं लुनाक, उर्दू में इसको कहते हैं खुरफा, उड़िया भाषा में कहते हैं पुरनी साग तथा कन्नड़ भाषा में इसको कहते हैं डूडा गोराई और बुढ़ा गोरा और डुड्डा, ये कन्नड़ भाषा के नाम हैं कुल्फा के। तथा कुल्फा के कोंकड़ी, गोलची, वागी तथा गुजराती भाषा में कुल्फा को कहते हैं घोल, मेहोटी, लूनी और लोड़ी तथा मेहोटो, ये गुजराती भाषा में इसके नाम हैं। तमिल भाषा में कुल्फा को कहते हैं करी कीराई, करपू काईरे, ये तमिल भाषा में कुल्फा के लोड़ी के नाम हैं। तथा तेलुगु भाषा में लोड़ी और कुल्फा को कहते हैं तेलुगु भाषा में गंगा पवीली कूरा, पेड्डा पेई ली कूरा तथा बंगाली भाषा में कुल्फा को कहते हैं बड़गुनी, बड़ा लोनिया और नेपाली भाषा में कहते हैं नुन ढिकी, पंजाबी भाषा में लोनक कहते हैं और कुंडर कहते हैं। मराठी भाषा में इसको कहते हैं कूरफा, घोले, भुई, घोली
इत्यादि मराठी भाषा के नाम हैं। तथा मलयालम भाषा में कुल्फा और लोणी को क्या कहते हैं, वो नाम हम आप लोगों को मलयालम भाषा में बता रहे हैं। कोरी चीरा, कोलुप्पा, कोलुप्पा सीरा आदि जो है मलयालम भाषा में इसके नाम हैं। अंग्रेजी भाषा में लोणी और कुल्फा को कहते हैं कान, पर्सलेन, पुस्ले, पिगवीड, कॉमन, पर्सलेन आदि जो है तो अंग्रेजी भाषा के नाम हैं कुल्फा के। अरबी भाषा में कहते हैं बगला, तुल्लुहुम का, बुक्लू, तुल्कू केमा। तथा फारसी भाषा में कुल्फा और लोणी को कहते हैं चोलजा, तुर्क, चोलजा भी कहते हैं और तुर्क भी कहते हैं। तो ये विभिन्न नाम इसलिए बता रहे हैं कि हमारे चैनल को YouTube पर पूरा विश्व देख रहा है तथा विभिन्न प्रांत के लोग देख रहे हैं, वो इसको पहचान भी जाएं और इसके नाम भी समझ लें कि इस औषधि के, इस जो है वनस्पति के, इस वृक्ष के क्या नाम हैं, किन नामों से ये पुकारा जाता है। तथा इसके और भी चित्र आप देख लीजिए। ये देखिए, ये बहुत ही नज़दीक से ये आप पहचानिए। और इस प्रकार से जो है तो ये लोणी और कुल्फा के वृक्ष होते हैं और फूल भी दिखाए जा रहे हैं, आप लोग अच्छी तरीके से पहचान लें। यह जो है पतंजल ऋषि की जो है तो खोज और रिसर्च आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इसके फ़ायदे आप लोग जानें और लाभ उठाएं तथा स्वस्थ रहें और मस्त रहें, यही हमारी मनोकामना है। इसी मनोकामना के साथ आप लोगों को जो है आज हम वनस्पतियों के विभिन्न गुण और रोग दूर करने के उपाय बता रहे हैं तथा हमारी ये कोशिश होती है कि अधिकतर आपको ये वनस्पतियाँ फ्री मिल जाएं तथा हमारे लोगों के जो है प्रयोग में भी होती हैं। जैसे कुल्फा का, लोणी का साग, इसका साग बाज़ार में सब्जी वाले बेचते हैं और लोग ला करके इसका साग बना करके और भोजन में प्रयोग करते हैं। तो लोणी के जो है तो आपको बता रहे हैं सिरोरोग, सिरसूल, मतलब सर में अगर दर्द हो रही है तो कुल्फा के पत्तों को पीसकर मस्तक पर लगाने से सिरसूल का शमन हो जाता है, सर दर्द दूर हो जाता है। तथा आँखों के लिए ये क्या गुणकारी है और क्या लाभ करता है, ये लोणी या कुल्फा के पत्तों को पीसकर नेत्र के बाहर चारों ओर लगाने से नेत्र विकारों का शमन हो जाता है। जैसे आंखें आ जाना, आंखें लाल हो जाना, आंखों में जो है विभिन्न प्रकार की दर्द होती हैं, तो ये सब दूर करने के लिए आंखों के चारों तरफ जो है तो इसको लगाना चाहिए, इसके पत्तों का लेप पीस करके। तथा अगर कान में दर्द हो रही हो तो लोणी मतलब ये कुल्फा को के पत्र का रस, इसके कुल्फा के पत्तों का, लोणी के पत्तों का रस निकाल करके और 2-2 बूंद दोनों कानों में डालने से कान का दर्द दूर हो जाता है। चाहे जितना कान दर्द कर रहा हो, इसके कुल्फा या लोणी के पत्तों का 2-2 बूंद रस निचोड़ देना चाहिए कान में। मुख रोग, मुख रोग में अगर आपके दांतों में दर्द हो रही है तो दांतों में के दर्द के लिए ये कुल्फा बहुत ही औषधि का प्रयोग करता है। और इसका कुल्फा के, लोणी के पंचांग मतलब फूल, पत्ती, तना और जड़ को पीसकर दांतों पर रगड़ने से मतलब मंजन करने से दांतों का दर्द दूर हो जाता है। लेकिन ये आपको 1 सप्ताह तक करना ज़रूरी है। बाकी हमेशा के लिए आप सोचें हमारे दांतों में कभी दर्द न हो, तो इसको आप फ्री में जगह जगह ये उगता है और या सब्जी की दुकान से आप ले सकते हैं और लेकर के इसको पीस करके जो है तो आप इसका मंजन करें। मुहासे,
कील मुहासे हो जाते हैं, चेहरा खराब लगता है, तमाम प्रकार के दाग बन जाते हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटे से दाने फुंसियाँ निकल आती हैं, उसको कहते हैं मुहासे। लो लोनी या कुल्फा के बीजों, इसके काले काले बीज छोटे छोटे से होते हैं। लोनी के कुल्फा के बीजों को गोदुग्ध गाय के दूध के साथ पीसकर लगाने से मुहासे मिट जाते हैं तथा मुहासों के दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। रक्त निष्ठीवन। रक्त निष्ठीवन माने होता है कि अगर आप खखार के थूकें तो हल्का सा खून आ जाता है। तो खखार में या थूकने में हल्का सा अगर खून आए आपके, तो उस समय जो है आप 5 ग्राम लोनी पत्र सरस का सेवन करने से रक्त निष्ठीवन, थूक में रक्त आना बंद हो जाता है। इसका सरस मतलब इसके जो है तो कुल्फा के पत्तों को तोड़ लें और उसका कूच करके रस निचोड़ें और उस रक्त को जो है तो सेवन करें, मतलब पी जाएं, तो तुरंत आपका जो है तो थूकने में या खखार में हल्का सा जो खून आ जाता है वो बंद हो जाएगा। उदर रोग। उदर रोग माने होता है पेट के रोग। आमाशयिक विकार। कुल्फा के कांड माने होता है इसका जो है तो भिगो करके एवं पत्रों का क्वाथ बनाकर इसके पत्तों का जो है काढ़ा बनावें। इसके काढ़ा बनावें और काढ़ा बना करके इसको 10 से 15 मिलीग्राम पीने से आमाशय में शक्ति आती है और सभी पेट के विकार नष्ट हो जाते हैं। तथा मूत्रकृच्छ। मूत्र का कठिनाई से आना, उसको मूत्रकृच्छ कहते हैं, जो कठिनाई से पेशाब उतरती है। तो इसके कुल्फा के पत्र का क्वाथ, इसके पत्तों का काढ़ा बना करके 15 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पीने से मूत्रकृच्छ माने होता है कि जो कि बहुत ही पेशाब करते समय दर्द होता है और कष्ट होता है और थोड़ा थोड़ा सा पेशाब होता है, खुलकर पेशाब भी नहीं होता है। तो इसका जो है तो इसके पत्तों का काढ़ा बना करके आप जो है 40 दिन सेवन करें, आपका फिर ये हमेशा के लिए शरीर से रोग दूर हो जाएगा। वैसे लाभ तो आपको जो है 5 दिन में हो जाएगा, लेकिन 5 दिनों का लाभ जो है तो आगे भविष्य में ये 1-2 महीने बाद फिर उभर सकता है ये रोग। इस रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको जो है 5 दिन या 1 सप्ताह इसका रस का मतलब इसके पत्तों का काढ़ा पिए। तो तथा अर्बुद। अर्बुद माने होता है जो है तो अर्बुद कहते हैं कैंसर को, लेकिन वो जो बाह्य कैंसर होता है चमड़ी पे, तो उसमें लोनी के कांड माने होता है इसका जो है तो रस तथा पत्र को पीस कर लगाने से अर्बुद तथा रसौली में लाभ होता है। त्वक विकार। लोनी पत्र को पीस कर लेप करने से त्वक रोगों को शमन कर देता है। त्वक रोग माने होता है जो चमड़ी के ऊपर विभिन्न प्रकार के रोग उभर आते हैं। दग्ध माने होता है जले हुए स्थान पर या जलन हो रही हो यूं ही, या जल गया हो और जलने के बाद जो जलन होती है उसमें लोनी पत्र को पीसकर अग्निदग्ध स्थान पर लगाने से लाभ हो जाता है। इसके पत्तों को पीस करके वहाँ लेप लगा देना चाहिए, तो जले हुए स्थान की जो जलन का कष्ट होता है वो दूर हो जाता है। शोथ तथा इसके कुल्फा के पत्र का कल्क का लेप करने से शोथ में लाभ होता है। कल्क माने होता है इसको कूच करके और गर्म करके उसका रस निचोड़ करके वो लगाया जाए तो हर प्रकार की सूजन समाप्त हो जाती है। बिसर लोनी के ताजे पत्तों को पीसकर लेप करने से बिसर, खुजली तथा अन्य प्रकार के चर्म रोग में लाभ होता है।
दाह ज्वर। लोनी पंचांग को पीसकर प्राप्त सुरस का लेप करने से दाहयुक्त ज्वर का शमन हो जाता है। लोनी पंचांग मतलब कुल्फा के पंचांग, फूल, पत्ती, जड़ और इसके तने सबको जो है पीस करके जो है इसका सुरस, उसका कूच करके उसका रस निकाल करके लेप करने से जो बुखार में मत्थे में बहुत जलन हो जाती, बहुत तेज़ मत्था गर्म होने होता है, तो उसमें मत्थे पर इसका लेप लगाने से वो बुखार, तेज़ बुखार जिसमें मत्था जलने लगता है, वो जल्दी ही ठीक हो जाता है। पित्त शोथ। लोनी के ताजे पत्तों को लगाने से पित्तज शोथ का शमन हो जाता है। जो पित्तजनक जो है तो सूजन आ जाती है शरीर में। ज्वर, ज्वर माने बुखार। लोनी के पत्तों का हिम बनाकर 15-20 मिलीलीटर मात्रा में पिलाने से ज्वर का शमन हो जाता है। मतलब इसके पत्तों को का रस ठंडा करके और उसको जो है तो पिलाना चाहिए, तो हर प्रकार का बुखार दूर हो जाता है। बिच्छू, अगर बिच्छू काट ले आपको तो बिच्छू काटने पर ये कुल्फा या लोनी कांड एवं पत्र सुरस का दंश स्थान पर लेप करने से वृश्चिक, वृश्चिक माने बिच्छू, दंश बिच्छू के डंक मारने जन वेदना और शूल तथा विष का शमन हो जाता है, विष नष्ट हो जाता है तथा दर्द भी खत्म हो जाती है। इस प्रकार से जो है बिच्छू काटने में लोनी कांड एवं पत्र सरस का दंश स्थान पर लगा देना चाहिए। इस प्रकार से आप लोगों को आज हमने एक ये फ्री सेवा तथा जो वनस्पति हर जगह आप लोगों को आसानी से फ्री में प्राप्त हो जाएगी, तो उस औषधि का आपको हमने बताया, दिखाया, पहचानवाया और आप अपना इलाज फ्री में करें। हम परमपिता परमात्मा ने विभिन्न प्रकार के जो है तो वनस्पति उगाई है जिससे मानव शरीर स्वस्थ रहे और मस्त रहे। अगर ईश्वर ने मनुष्य का जन्म दिया है तो उसमें विभिन्न प्रकार के समय समय पर कष्ट भी आते हैं और कष्टों को दूर करने के लिए ईश्वर ने विभिन्न प्रकार की वनस्पति भी पैदा कर दी है, जिससे मनुष्य जो है तो स्वस्थ और मस्त रहे तथा उसका सुंदर जीवन और सुखमय जीवन जी सके। यही परमपिता परमात्मा की देन है कि अगर पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म दिया है तो मनुष्य के कष्टों को दूर करने के लिए ईश्वर ने विभिन्न प्रकार के वृक्ष और वनस्पति को उपजाया है, जिससे मनुष्य अपना जीवन सुंदर ढंग से और स्वस्थ और मस्त रहकर अपना जीवन जिए तथा निरोगी रहे और उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हों। ये ईश्वर की कृपा है तथा ईश्वर की कृपा का राज जो है खोला है हमारे जो है तो इसमें समुद्र मंथन में सुखेन वैद्य और धन्वंतर वैद्य के शिष्य थे सुखेन वैद्य। धन्वंतर वैद्य जी प्रकट हुए थे समुद्र मंथन में। उन्होंने जो है सभी मनुष्यों के कष्टों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो है जड़ी बूटी की शक्ति बताई और प्रयोग बताया, जिससे जो है मानव जीवन सुखमय रहे। आप लोग जो है तो हमेशा सुंदर ढंग से और अपना जीवन सुखमय जिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम लोग सभी संत लोग और पूर्व से ऋषि मुनि सभी जो है तो मनुष्य का सुंदर जीवन और शतायु वर्ष का हो, बलवान हो, हष्ट पुष्ट हो और उसका जीवन सुखमय हो। इसमें सदा जो है आदिकाल से ऋषि मुनि और सभी संतजन हम लोग लगे हुए हैं, जिससे मनुष्य जीवन सुखमय हो। वंदे मातरम। भारत माता की जय हो।